बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसका टाइटल है MTH 5101 कैलकुलस 1। इसमें हम मॉड्यूल इसके पढ़ेंगे 46 टू 50, 5 मॉड्यूल्स को कवर करेंगे और ये बिल्कुल इजी सा लेक्चर हमारा होने जा रहा है। ठीक है, इसमें हम सिंपल जो है वो लिमिट्स की एग्जांपल्स करेंगे, अलजेब्रिकली उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। काफ़ी ज़्यादा मेहनत से लेक्चर्स तैयार होते हैं, तो सिर्फ आपकी सहूलत के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। तो आप भी इस चीज़ का रिगार्ड करें और जो वीडियो आपको पसंद आती है वो दोस्तों में भी शेयर करें, उसको लाइक करें और कमेंट करें अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें हम दो तरह के जो हमारे फंक्शंस होंगे ना, उनकी लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शंस और फिर रैशनल फंक्शंस की बात करेंगे। यानी कि हम अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल फंक्शंस आ जाते हैं तो उसकी लिमिट्स हम किस तरह, कोई उसके रूल्स जो हैं उसको हम करेंगे कि उसकी लिमिट्स जो है हम किस तरह अवेलुएट करेंगे। अगर रैशनल फंक्शंस आ जाते हैं तो उनकी लिमिट्स जो है वो हम किस तरह अवेलुएट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो पोलिनोमियल्स के रिलेटेड जो थ्योरम है ना, उसकी बात करते हैं कि उनकी लिमिट्स जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एनी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, मैंने आपको बताया था कि पोलिनोमियल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स से। इसका क्या मतलब है, इट इज़ अ पोलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, इसमें जो कॉन्स्ट वेरिएबल है वो हमारे पास एक्स है। ठीक है, ये एक्स वेरिएबल में हमारे पास एक पोलिनोमियल है जिसको हम पी ऑफ एक्स बोलते हैं। तो अगर हमने किसी पी ऑफ एक्स यानी कि किसी पोलिनोमियल इन एक्स की लिमिट फाइंड आउट करनी है जब एक्स हमारा ए को अप्रोच करे, तो वो आप सिंपली उसको जो है ना, जहाँ जहाँ पे एक्स है ना वहाँ वहाँ पे ए पुट करते हैं। पूरी पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे आपका एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप ए पुट कर दें तो वो आपकी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, वो उस पोलिनोमियल की जो है वो आप लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर आपने पी ऑफ एक्स की लिमिट फाइंड आउट करनी है जब एक्स अप्रोचेस टू ए होगा, तो सिंपल आपने उसको क्या चेंज कर देना, पी ऑफ ए बना देना, पी ऑफ ए बना देना है। ठीक है, यानी पी ऑफ ए कैसे बनेगा, सिंपल जहाँ पे आपने एक्स है वहाँ पे आपने ए पुट कर देना है। ए हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है जिस पे हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जस्ट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली। तो आपने जिस पॉइंट पर लिमिट फाइंड आउट करनी है उसको पोलिनोमियल में सिंपली आपने पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, बस ये काम है आपका। बिकॉज पोलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस एवरीवेयर, जो पोलिनोमियल्स होती है ना इनका कोई भी मसला नहीं होता। ये कहीं भी हमारे पास जो है वो ज़ीरो नहीं होती या अनडिफाइंड नहीं होती, इनका कोई भी इशू नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पोलिनोमियल्स होती है ना वो हर पॉइंट पे, हर रियल नंबर पे हमारे पास कंटिन्यूस होती हैं। उनके ग्राफ में कभी भी ब्रेक नहीं आता, कोई होल नहीं आता, कभी भी ये डिसकंटिन्यूस नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेशनल फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन रेशनल हो। रेशनल कौन सा होता है, बटे की शक्ल में, फ्रैक्शन की शक्ल में दो पोलिनोमियल आ जाए, ऊपर भी कोई फंक्शन हो और नीचे भी कोई फंक्शन हो, उसकी हमने लिमिट कैसे फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमारे पास रेशनल फंक्शन हो पी ऑफ एक्स बटा क्यू ऑफ एक्स, ये दोनों पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों फंक्शन है एक्स के। ठीक है, तो इसकी हमने जब एट एक्स अप्रोचेस टू ए लिमिट फाइंड आउट करनी है तो सिंपल आपने ऊपर भी ए रिप्लेस कर देना है एक्स की जगह पे, और नीचे भी जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए रिप्लेस कर देना है। ए हमारा कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, -2 कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये बात अगर हमारा के क्यू ऑफ ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब हम उसमें लिमिट पुट करेंगे यानी कि ए को पुट करेंगे तो हमारी जो नीचे वाली चीज़ है ना वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज़ीरो होगी तो फिर वो अनडिफाइन हो जाएगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि जो रेशनल फंक्शन होते हैं ना वो हर जगह पे अपनी डोमेन में हर जगह पे कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन आपने वो उसमें डोमेन का वैल्यू नहीं रखनी, उसकी वो वैल्यू नहीं रखनी जहाँ पे वो नीचे ज़ीरो हो जाए। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ। नीचे ज़ीरो किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए जब आप उसमें लिमिट पुट करें। ठीक है, तो ये लिखा हुआ रेशनल फंक्शंस आर कंटिन्यूस ऑन देयर डोमेन। ठीक है, ये अपनी डोमेन पर हर जगह कंटिन्यूस होते हैं सिवाय उन पॉइंट्स के। फिर वो पॉइंट तो डोमेन से निकल जाते हैं ना, जिन पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूस होती है ना वो पॉइंट हम डोमेन से निकाल देते हैं। ठीक है, रैशनल फंक्शंस की। इफ़ डिनोमिनेटर क्यू ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो यूज अदर टेक्निक्स। ठीक है, अगर आपके पास लिमिट पुट करने से नीचे ज़ीरो बन जाए, रेशनल फंक्शन में आपने लिमिट पुट की और नीचे ज़ीरो बन गया, तो आपने फिर वो
तरीकाकार जो है वो चेंज करना है, कोई दूसरी टेक्निक लगानी है वहाँ पर, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन की एग्जांपल है, उसकी हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है x अप्रोचेस टू -2 पर। तो देखें ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मैंने आपको बताया था कि आपने डायरेक्ट जो है ना, जो हमारे पास a होगा, यहाँ पर a की वैल्यू -2 है, आपने जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे -2 पुट कर देना है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसमें x की जगह पे 3 वैसे ही आ गया, x की जगह पे -2 इसकी पावर 3 आ गया, -2 वैसे ही आ गया, इस x की जगह पे -2 आ गया, ये +7 वैसे ही आ गया क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसका जवाब आपके पास -13 आ गया। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट है वो हमारे पास जब x अप्रोचेस टू -2 है वो -13 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है। तो ये देखें, रेशनल फंक्शन हमारे पास है कि जब हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 है, 2x² -3x + 1 बटा 5x + 4। लेकिन यहाँ पे जो x है ना वो -4/5 नहीं होगा, क्योंकि अगर -4/5 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो नीचे 0 बनेगा, जिसकी वजह से अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि इस फंक्शन में आपने x जो है वो -4/5 पुट नहीं करना, क्योंकि जब वो पुट करेंगे तो नीचे आपका 0 बन जाएगा, फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाएगा। लेकिन इस फंक्शन में हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमने जो लिमिट फाइंड आउट करनी है ना वो 3 पे करनी है। -4/5 से भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो हमने पुट ही नहीं करना, हमने तो पुट करना है 3। तो 3 पुट करने से आप देखें कि नीचे कभी भी 0 नहीं बन रहा है, तो आपने सिंपल इसको भी एज ए पोलिनोमियल ट्रीट कर लेना है। अगर हमारे पास लिमिट हमने फाइंड आउट करनी होती -4/5 से, तो फिर हम कोई और टेक्निक इस्तेमाल करते। अब हमने -4/5 जो है वो उस पर तो लिमिट फाइंड आउट करनी नहीं है, लिमिट तो हमने करनी है x अप्रोचेस टू 3 पर। तो सिंपल जब 3 पुट करेंगे तो फिर तो ये नीचे 0 कभी भी नहीं होगा। तो आप क्या करें, ऊपर भी 3 पुट कर दें, नीचे भी 3 पुट कर दें। ये देखें, मैंने जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट किया, नीचे कभी भी 0 नहीं बना, तो इसका जवाब 10/19। ये आप प्लस माइनस आपने खुद करना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे x था वो हमने 3 पुट कर दिया। ये तो सिर्फ उसने कहा है कि हमने डोमेन से ये नंबर निकाल दिया है। इस फंक्शन की जब हम ओवरऑल डोमेन की बात करेंगे तो उसमें ये फंक्शन की ये वैल्यू जो है वो नहीं पुट कर सकते डोमेन में, क्योंकि ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो डोमेन में यहाँ पे 0 आ जाएगा। लेकिन हम डोमेन की अब बात ही नहीं, डोमेन पे बात ही नहीं कर रहे, हम बात करें x अप्रोचेस टू 3 पे। वो अगर हमारे पास यहाँ पे 3 पुट करने से यहाँ पे 0 बनता ना, तो फिर हमारा काम ख़राब होना था। अभी तो हमने 3 पे लिमिट फाइंड आउट करनी है, सिंपल इसको 3 को सारे में पुट करें तो हमारा निज़ाम चल जाएगा। पोलिनोमियल्स एंड रैशनल फंक्शंस एक्सेप्ट फ्रॉम वेयर डिनोमिनेटर 0 आर कंटिन्यूअस। तो उसने यही बोल दिया है कि पोलिनोमियल और रैशनल फंक्शन दोनों कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स पर जहाँ पे उनका डिनोमिनेटर 0 होगा, ठीक है। जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होगा उन पॉइंट्स के अलावा पोलिनोमियल और रैशनल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन अगर हम इसके अलावा बात करें तो डिसकंटिन्यूअस केसेस, अगर हम डिसकंटिन्यूअस केसेस की बात करें, ये देखें इस फंक्शन में मसला आएगा। ये फंक्शन है हमारा 1/x - 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 2। जब हम इसमें लिमिट 2 पुट करेंगे, अब हमारा काम जो है वो 2 से है, तो 2 जब हम यहाँ पे पुट करें तो ये भाई नीचे 0 बन रहा है। अब हमारे पास जो है वो स्पेशल टूल होने चाहिए, स्पेशल इसको हम हैंडल करेंगे इस फंक्शन को इस तरह के को। जब हम लिमिट पुट करें, ठीक है, अगर हमारा फंक्शन लिमिट पुट करने से नीचे 0 बन जाए तो उसके लिए हमारे पास अलहदा टेक्निक्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो था कि वो आपने सिर्फ इसमें जो x है वो -4/5 यानी डोमेन की बात हो रही थी कि इसमें डोमेन में हम ये पुट नहीं कर सकते, बाकी लिमिट पे तो उसका मसला ही कोई नहीं बना, आपने सिंपल वो फाइंड आउट कर लिया। अब एक जो कंपनियां दवाइयाँ बनाती हैं उसमें कंसंट्रेशन कितनी होती है, मतलब जो, ठीक है, जो दवाई का मटेरियल होता है उस तरह का कोई सीन है, ठीक है। उसमें हमने ड्रग कंसंट्रेशन मॉडल, उसके लिए ये हमारे पास फंक्शन होता है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं गिवन टाइम टी पर, ठीक है। इसमें टी जो है वो टाइम टी है, ठीक है। तो जब हम इसकी टी अप्रोचेस टू 4 पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस फंक्शन की, टी अप्रोचेस टू 4 पर सिंपल आप जहाँ जहाँ पे टी है वो 4 पुट करें तो 37/14 आ गया। और अगर हम इस पर टी इज़ इक्वल टू 4 यानी कि पूरा t इज़ इक्वल टू 4 की 4 के ऊपर बिल्कुल बात करें तो वो भी हमारा C4 जो है वो भी 37/14 आता है, ठीक है। व्हेन सब्स्टिट्यूशन फेल्स, इफ़ सब्स्टिट्यूशन गिव 0/0 वी नीड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। वो भाई कह रहा है कि अगर आपने लिमिट पुट की,
लिमिट पुट की और आपकी कौन सी फॉर्म बन गई 0/0, नीचे 0 बन गया, ऊपर भी 0 बन गया, नीचे भी 0 बन गया, ठीक है। दो केसेस ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, एक वो जिसमें नीचे 0 बन जाए और या दोनों 0 बन जाए, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अलजबरे की कोई टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहली टेक्निक है फैक्टर न्यूमिनेटर एंड कैंसल कॉमन फैक्टर्स। हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली जो चीज़ है उसके फैक्टर्स बना लेते हैं, फिर नीचे वाले से उसको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। मल्टीप्लाई बाई कॉन्जुगेट्स फॉर रेडिकल्स, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट्स आ गए हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, एक्सप्रेशन को ऊपर और नीचे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीसरा हम करते हैं कि यूज स्क्यूज थ्योरम इन ऑसिलेटरी ट्रिकी केसेस। ये एक स्क्यूज थ्योरम होता है, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जाके, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, जो ऑसिलेटरी फंक्शन होते हैं, जिस तरह हमने वो साइन 1/x का ग्राफ देखा था, वो 1 और -1 के दरमियान ऑसिलेट कर रहा था ना, तो उसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम स्क्यूज थ्योरम, उस तरह के जो सवाल होंगे स्क्यूज थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिनमें जो है वो फंक्शन की वैल्यू ऑसिलेट करती है किसी दो नंबर्स के दरमियान, 1 और -1 की, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 1 है। अब देखेंगे हमारे पास, अब ये मसला करेगी, ये जो क्वेश्चन है ये मसला करेगा। क्यों मसला करेगा कि इसमें लिमिट जो है वो हमारे पास x अप्रोचेस टू 3 है और फंक्शन हमारा है x² - 9 x - 3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 3। आपने इसमें x जो है वो 3 पुट नहीं करना। ओ भाई, हमने वो पुट क्यों नहीं करना, वो तो हमारी लिमिट है, वही तो हमने पुट करना है, ठीक है। जो हमारी लिमिट है उसी को तो हमने x की जगह पे पुट करना है। तो भाई जब आप इसको पुट करेंगे, ये तो नीचे 0 बन रहा है, तो इसका क्या अब हम करेंगे, इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, ठीक है। पिछले में तो हमने कहा था कि यार वो x जो है वो -4/5 नहीं होना चाहिए, बाकी हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 थी। जब हमने 3 पुट किया तो वो नीचे तो 0 नहीं बन रहा था, तो हमने कहा कि हमारा काम ओके है। अब देखेंगे जब हम लिमिट हमारी 3 है, तो लिमिट को जब हम नीचे पुट कर रहे हैं ना, तो भाई काम ख़राब हो रहा है, ये तो नीचे 0 बन रहा है, ठीक है। अब हम इसके लिए जो अलजबरे की टेक्निक्स है ना वो इस्तेमाल करेंगे, इससे अवॉइड करने के लिए, ताकि हमारा नीचे 0 ना बने। तो आप क्या करें, ऊपर वाले फंक्शन को फैक्टर कर दें, उसकी फैक्टराइजेशन कर दें, a + b × a - b वाला फार्मूला लगाएं, वो हमारे पास हो जाएगा x - 3 x + 3, नीचे x - 3 वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें से x - 3 x - 3 को आपस में कैंसिल कर दें, तो हमने जो अब लिमिट फाइंड आउट करनी है वो करनी है लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये x + 3 बच गया। अब जहाँ पे x है ना, ये अब हमारे पास एक पोलिनोमियल बन गया है। पोलिनोमियल में आप आंखें बंद करके लिमिट को पुट कर सकते हैं, उसमें कोई मसला कभी आता ही नहीं है। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है, तो जहाँ पे x है हमने वहाँ पे 3 पुट किया, 3 + 3 6 आ गया। देखें, अब मैंने आपको वो केस भी बता दिया जहाँ पे मसला आता है, ठीक है। अब ये तो एक पहली टेक्निक थी। अब अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो रेडिकल में आ जाए या हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए, तो उसका क्या करेंगे, ये देखें। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि अगर हमारी लिमिट 0 को अप्रोच करे, तो हमारे पास ये जो है ये तो 0/0 की फॉर्म मान रही है। ये देखें, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करें तो +1 आ जाएगा ना, +1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 1 - 1 0 हो गया, ऊपर भी 0 बन गया, नीचे तो जब आप 0 पुट करेंगे वो 0/0 बन ही जाएगा। तो हमारे पास ये भी 0/0 की फॉर्म बन गई। भाई ये भी काम ख़राब हो गया। अब ये हम जो है इस पे भी अलजबरे की टेक्निक्स लगाएंगे। इसमें हम डायरेक्ट जो है वो x को 0 पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने पढ़ा था कि रेडिकल वाली शक्ल आ जाएगी, तो हम उसको उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ये होता है कि जो हमारे पास ये जो रेडिकल और दूसरी रकम, ये रेडिकल वाली टर्म है और ये वाली दूसरी रेडिकल के बगैर, इनकी आप अलामत चेंज कर दें। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, रेडिकल और दूसरी टर्म के दरमियान जो अलामत होगी, सिंबल होगी, उसको चेंज कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे प्लस कर दें। प्लस करके आप इस पूरे फंक्शन को ऊपर और नीचे x + 1 स्क्वायर रूट +1 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये ऊपर क्या होगा, ऊपर स्क्वायर बन जाएगा a² - b², ठीक है। ये a। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको कॉन्जुगेट की समझ आ गई है ना। ये देखें, ये जो ऊपर वाली चीज़ जिसमें रेडिकल इन्वॉल्व है ना और दूसरी टर्म इन्वॉल्व है, ये दोनों के दरमियान वाली साइन को आपने चेंज कर देना है, सिंबल को चेंज कर देना है। ये देखें, अब माइनस था, हमने प्लस वाक करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सेम टर्म से। तो ये देखें, ये a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर जब करेंगे ना, ये देखें यहाँ पे जब हम करेंगे x + 1 इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट काट जाएगा तो x + 1 आ जाएगा। तो यहाँ से
-1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर ये देखें ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर x आ जाएगा, नीचे हमारे पास x इंटू ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये वाली। अब x को x से काट दें, ऊपर x है नीचे x है, इसको काट दें। आप क्या करें कि 1/x+1 + 1 ये चीज़ आ गई है। अब इसमें आप लिमिट 0 पुट करेंगे तो आपको कोई ख़तरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे 0 पुट करें, ये 1 का स्क्वायर रूट बनेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 1 + 1 1/2, ठीक है, ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे 2 बन जाएगा, तो इसका जवाब 1/2 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कॉन्जुगेट का इशू है, कॉन्जुगेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हमेशा ये देखें ये a+a-b वाली टर्म है और ये a+b वाली टर्म है। a+b इंटू a-b का किसके बराबर होता है, a² - b²। तो a² जब करेंगे तो ये x+1 जो है इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो x+1 ही आ गया, तो -1 का स्क्वायर वो -1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हेन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल्स। जब हमारी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल्ड होगी तो अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a, अगर हमारे पास एक फंक्शन की लिमिट 0 है और दूसरे फंक्शन की लिमिट भी 0 है, तो क्या होगा कि दोनों जो चीज़ें हैं वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी कि 0/0। ये जो 0/0 फॉर्म होती है ना, इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी कि इसका हमारे पास कोई फिलहाल जो ये मैथमेटिक्स में कोई भी इस तरह की फ्रैक्शन नहीं होती, इनडिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि हम रिप्लेस f(x) ओवर g(x) बाई एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नियर a फॉर x अप्रोचेस टू a, ठीक है। तो इस तरह का जब ये ग्राफ की बात कर रहा है कि हमने उसमें से डिसकंटिन्यूस कैसे उसको मतलब ख़त्म करनी है, तो उसका यही है कि आप x = a के जो नियर में है वो फंक्शन को किसी इक्विवेलेंट फंक्शन से रिप्लेस कर दें। ये जिस तरह हमने ये देखे ना, ये किया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब हमने ये एक इक्विवेलेंट फंक्शन से हमने इस फंक्शन को हमने इस इक्विवेलेंट फंक्शन से रिप्लेस कर दिया था, ठीक है, तो हमारा ये मसला ख़त्म हो गया। तो यही चीज़ वो कह रहा है कि जब भी हमारा 0/0 की फॉर्म बने तो आपने क्या करना है कि आपने कोई इस फंक्शन को, रेशनल फंक्शन को किसी पोलिनोमियल फंक्शन से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं, वही हमें पता है कि हम फैक्टरिंग करते हैं, जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, कैंसिल करते हैं फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा फिर एम यही होता है कि हम एक ऐसी पोलिनोमियल को हासिल करें जिसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो हमारा वो 0/0 वाला सीन जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो हमारा क्या तरीकाकार होगा, हम जो 0/0 वाला फंक्शन होगा ना उसको हम किसी पोलिनोमियल फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे, किसके ज़रिए से, फैक्टराइजेशन करके, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको काट कर, उनको कैंसिल आउट करके, तो वो हमारा जो है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। तो ये देखें, अब हम बात करते हैं इस फंक्शन की कि अगर हमारे पास x² - 4 ओवर x - 2, ये हमारे पास एक फंक्शन f(x) है जो जिसकी वैल्यू x² - 4 ओवर x - 2 है, लेकिन इस फंक्शन में हम 2 पुट नहीं कर सकते। ये देखें मैंने लिखा है x ≠ 2 और फंक्शन का ग्राफ देखें, यहाँ पे एक होल आ रहा है। ये एक होल किस वजह से है कि 2 नहीं, आप इसमें एग्जैक्टली 2 नहीं पुट कर सकते, बाकी आप जो मर्जी पुट कर दें। तो बाकी ये देखें सारा फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन 2 पर आके डिसकंटिन्यूस हो गया, क्योंकि 2 हम पुट करेंगे तो ये 0/0 मतलब 0 नीचे बन जाएगा जो अनडिफाइन हो जाएगा। अब हम इस फंक्शन को किसी ऐसे फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे जो कि कोई पोलिनोमियल फंक्शन होगा जिसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर हम इसमें से x = 2 बिल्कुल एग्जैक्टली 2 की बात करना छोड़ दें तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये फिर हमारे पास ये इसका इक्विवेलेंट फंक्शन आ जाएगा जो कि x+2 के बराबर है। हम इसके इक्विवेलेंट एक फंक्शन x+2 ले लेंगे, उसकी जब हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि अगर हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करें तो वो उस फंक्शन की लिमिट के बराबर ही होगी, ठीक है। ये देखें, मैंने यही चीज़ लिखी है कि अगर हम x = 2 की बात ना करें तो ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन वो किसके बराबर है, x+2 के बराबर है। ये देख लें, ठीक है, x+2, इसमें से कंटिन्यूटी, जो डिसकंटिन्यूटी थी वो ख़त्म हो गई है क्योंकि हम x = 2 पे अब बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये जो होल था वो इस ग्राफ में ख़त्म हो गया है क्योंकि हमने x = 2 की बात ही ख़त्म कर दी है। वो कैसे ख़त्म कर दी, वो इसको फैक्टराइजेशन करके, ऊपर वाले चीज़ की फैक्टराइजेशन करें, x+2 × x - 2 आ गया, नीचे x - 2 आ गया, तो ये दोनों कट गए, सेम थे, ये कैंसल आउट हो गए, तो हमारा जवाब x+2 आ गया जो कि g(x) के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है इस फंक्शन के, तो इन दोनों फंक्शंस की जो लिमिट है वो सेम है अगर हम x जो है वो 2 के बराबर की बात ना करें। तो ये देखें, दे आर इक्विवेलेंट फॉर ऑल x बट x इज़ नॉट इक्वल टू 2।
एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स जो है वो हमारा 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है और इनकी वैल्यू सेम है फॉर ऑल एक्स, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारे पास फंक्शन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4x² माइनस 4x x² माइनस 5x प्लस 4। इसमें जब आप डायरेक्ट 4 पुट करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। x जो हम 4 पुट करेंगे, तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ऊपर से हम x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लिया तो x माइनस 4 बन गया। नीचे की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो हमारे पास आपको आती है अच्छी तरह से, अब आप काफ़ी माहिर हो गए हैं, ठीक है। इसके फैक्टर्स बनाएं, वो किसके बराबर आ जाएंगे, x माइनस 1 x माइनस 4। तो x माइनस 4 से कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 4x बटा x माइनस 1। अब आप इसमें 4 पुट करें तो ये हमारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो ये 4 डायरेक्ट आप पुट करें ऊपर, 4 डायरेक्ट नीचे पुट करें तो 4/3 आ गया आंसर। नेक्स्ट अगेन हमारे पास x अप्रोचेस टू -3 है। जब आप इसमें पुट करेंगे ऊपर नीचे तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी। तो इसका क्या आपके पास हाल है, ऊपर भी फैक्टराइजेशन कर दें, नीचे भी फैक्टराइजेशन कर दें। ऊपर की फैक्टराइजेशन x+1 x+3 आ जाएगी, नीचे की आ जाएगी x-3 और x+3, ठीक है। फैक्टराइजेशन आपको आती है, ठीक है, ये आप छठी जमात से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, आपने ये खुद करनी है। तो ये x+3 से कट गया, हमारे पास ऊपर x+1 बचा, नीचे x-3 और लिमिट x अप्रोचेस टू -3। अब इसमें आप -3 पुट कर दें ऊपर और नीचे x की जगह पर, हमारा जवाब जो है वो 1/3 आएगा, 0/0 नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई कॉन्जुगेट्स वर्क। जो कॉन्जुगेट वाली टेक्निक है वो क्यों वर्कआउट करती है, वो हम बात करते हैं कि जब भी हमारे पास 0/0 की फॉर्म हो और हमारे जो फंक्शन है वो रेडिकल की शक्ल में हो, यानी कि उसमें स्क्वायर रूट वाली चक्कर हो, तो उसमें अगर हम लिमिट को पुट करें डायरेक्ट तो वो 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसके ऊपर और नीचे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर a+b और a-b जो कि a² - b² के बराबर होता है, वो कंडीशन बन जाती है, ठीक है। उस कंडीशन के बनने से हम क्या करते हैं कि फिर ऊपर जो है वो हमारे पास कोई पोलिनोमियल बन जाती है और नीचे जो है वो रेडिकल वाला कोई हमारे पास चीज़ बन जाती है। फिर उसमें हम बेफिक्र होकर लिमिट पुट कर देते हैं। इसकी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, हमारे पास एक रेडिकल वाला फंक्शन आ गया, x अप्रोचेस टू 4 x-1 स्क्वायर रूट -2 ओवर x-5। ये देखें, नीचे तो आपने 5 पुट किया, ये तो बाई 0 चला गया। इसमें ये आपने 5 पुट किया, 5 - 1 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, 2 - 2 ऊपर भी 0 बन गया, ठीक है, ये भी 0/0 है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या टेक्निक बताई है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें। अब देखेंगे इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ये माइनस साइन है ना, तो इन दोनों के दरमियान आप प्लस कर दें। ये देखें, ये तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है ना, ये वाला। तो अब ज़रब हमने किससे देनी है, इसको प्लस करके, तो ये यहाँ पे प्लस करें, ऊपर भी इससे मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर a² - b² वाला फार्मूला, ये a-b बन गया, ये a-b बन गया। तो ये किसके बराबर होता है, a² - b²। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, तो ऊपर x-1 नीचे इसके साथ ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया, नीचे x-5 इंटू ये चीज़ आ गई सेम। सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा, हाँ यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है। तो ये नीचे देखें, ये चीज़ और ये चीज़, ये मैंने ये इकट्ठी कर दी, सेम यहाँ पे भी इकट्ठी कर दी। इसको सॉल्व ऊपर वाले को करें तो ये x-5 आ जाएगा। तो x-5 से कट जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 1 रह गया, तो लिमिट हमारी सेम चल रही है। आपने यहाँ पे सारी पे लिमिट लिखते जाना है, x अप्रोचेस टू 5, यहाँ पे भी x अप्रोचेस टू 5, ठीक है। लिमिट आपने जब तक पुट नहीं करते ना, तब तक आपने साथ साथ लिखनी होती है, ये आपने याद रखना है। मैं यहाँ पे भूल गया था, तो आपने साथ लाजमी लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कि ऊपर 1 बच गया क्योंकि हमने ये कैंसिल आउट कर दिया, नीचे बच गया x-1 का स्क्वायर रूट प्लस 2। अब इसमें आप लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे, तो ऊपर तो 1 ही आ जाएगा, नीचे आप पुट करेंगे 5 - 1 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 + 2 4 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 x ओवर x, ये भी हमारे पास 0/0 फॉर्म है। ऊपर 0 बन गया, जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 पुट किया तो 1 का स्क्वायर रूट 1
तो 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0 बन गया, ठीक है। सेम मल्टीप्लाई करें कांजुगेट से, कांजुगेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस सलामत को चेंज करते हैं, ये माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस वाली के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब ये देखें, अब ये नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ये ज़रूरी नहीं होता कि ऊपर ही बने, ये नीचे भी बन सकता है ऊपर भी बन सकता है, लेकिन ये बनेगा ज़रूर, आपने ये याद रखना है, या ऊपर या नीचे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा ज़रूर, ये आपने याद रखना है। ऊपर क्या आ गया, ऊपर एक्स इंटू ये चीज़, ये मैंने वैसे ही लिख दी, नीचे इसका स्क्वायर बन गया माइनस 1 का स्क्वायर बन गया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ऊपर तो वैसे ही आ गई सारी चीज़, नीचे क्या हुआ, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस 1 ये आ गया, तो 1 1 से कट गया, नीचे एक्स रह गया, एक्स को भी एक्स से काट दें, ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ ये वाली चीज़ बची है, ये वाली चीज़ बच गई है। तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, इसमें आप लिमिट पुट करें तो ये देखें, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 1 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 प्लस 1 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एवेलुएट लिमिट टी अप्रोचेस टू 4, तो ये आपने भाई खुद करना है, ठीक है, ये भी 0/0 फॉर्म बनेगी, ये आपने खुद करना है, आपने टी स्क्वायर रूट प्लस 2, ये नीचे -2 है ना, तो आपने इसका कॉन्जुगेट जब लिया तो ये +2 करके आपने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना, अगर नहीं होता तो फिर कमेंट कर दें, फिर कर लेंगे। सेट स्ट्रेटजी फॉर कम्प्लेक्स फंक्शंस ऑफ 0/0 फॉर्म, व्हेन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन गिव 0/0 पास, वो कह रहा है कि अगर आपने लिमिट को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया है, डायरेक्ट पुट किया है और आपके पास 0/0 फॉर्म बन गया, तो आपने रुक जाना है, वहीं पे रुक जाना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये नहीं बोल देना कि इसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, ठीक है, आपने रुक जाना है, फिर हमने सोचना है कि हमने अब क्या करना है, हमने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, ठीक है। इट सिग्नल्स हिडन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि ये कोई हिडन, आपने कोई अलजबरे का कोई फार्मूला लगाएंगे, कोई टेक्निक लगाएंगे, तो ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी, जो हम पहले से लगा रहे हैं, अब आप मास्टर हो गए हैं इस चीज़ के, ठीक है। जो जब 0/0 फॉर्म आए तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, स्क्वीज थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। हमने 2 एग्जांपल्स कर ली हैं, उसकी भी कर लिया, फैक्टराइजेशन की भी कर लिया, और जो है कॉन्जुगेट वाली भी कर ली है। सिंप्लीफाई बिफोर अप्लाइंग लिमिट लॉज, तो आपने क्या करना है, जब भी 0/0 फॉर्म बने आपने रुक जाना है, आपने क्या करना है, उस पर अलजबरे की टेक्निक्स लगानी है, फिर आपने जो है सिंप्लीफाई करने के बाद आपने जो है वो लिमिट अप्लाई करनी है। क्लियर इनर डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई बाई एलसीएम आर स्मॉल डिनोमिनेटर्स फैक्टर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू एक्सपोज वैनिशिंग फैक्टर्स कैंसल दैट कॉमन फैक्टर स्टेट एक्स नॉट इक्वल टू 0, कीप ट्रैक ऑफ डोमेन रिस्ट्रिक्शंस, अलजेब्रा इज योर फर्स्ट टूल फॉर रेस्क्यू बिफोर एनी कैलकुलस रूल अप्लाइज, ठीक है। ये जो इंग्लिश वगैरह लिखी हुई है ना, इसको आपको इतनी समझने की है कि आपने एलसीएम लेना है, फिर आपने उसको एलसीएम को उठा के ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, ये वो, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन से समझ ज़्यादा आएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। काम की बात उसने ये किया कि अलजबरे के जो टूल है ना, वो आपके बेस्ट टूल हैं कैलकुलस को अप्लाई करने से पहले, कैलकुलस को बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि कैलकुलस कई जगह पे फेल हो जाती है, जैसे 0/0 फॉर्म बन जाती है, तो फिर वहाँ पे हम अलजबरे के टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो हम कर रहे हैं। अब ये देखें कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है, ये 1/x माइनस, ये देखें अब बटे में बटे आ रहे हैं, यानी कि एक मेन फ्रैक्शन है और एक ऊपर ये देखें बटे आ रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सिंपल बात है, जो आप अलजबरे में करते हैं क्लास 9 10th में, इसका ऊपर एलसीएम ले लें, ऊपर वाले का पहले एलसीएम क्या आएगा 5 × x + 3, तो जब आपने ऊपर एलसीएम ले लिया तो 5 - x - 3 आ गया, नीचे x - 2 वैसे ही लिख दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ही है, ठीक है। तो ये देखें, ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये फिर नीचे आ जाती है, जब बटे का बटा हो ना, तो फिर ये जो ऊपर वाला बटा होता है ना, ये नीचे वाले के साथ मिल जाता है आके, तो इसको आप x - 2 से मिला दें, ये हमने मिला दिया, ऊपर क्या रह गया 5 - x - 3, 5 - x, बाहर माइनस है तो अंदर वाली माइनस हो जाएगी, 5 - x - 3, ये हमारा 2 - x बन गया, नीचे वही चीज़ आ गई, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ही रहा। नेक्स्ट अब चलते हैं, यहाँ से आप माइनस कामन ले लें, जब माइनस कामन लिया तो x के साथ पहले माइनस था तो प्लस हो जाएगा, इसके साथ प्लस था तो ये -2 आ गया, माइनस हमने कामन लिया है, ठीक है। तो ये देखें, अब ये x - 2 से कट सकता है, ये x - 2 ऊपर वाला नीचे से कट गया, ऊपर हमारा -1 रह गया, नीचे 5 × x + 3 रह गया। तो अब इसमें लिमिट सिंपल अप्लाई कर दें, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर जो होगा मल्टीप्लाई करके -1/2
25 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने खुद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। नेक्स्ट बाकी मैंने स्टेप्स कर दिए हैं, वो आप खुद तरतीब अपनी लगा लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेम उसी तरह दो फ्रैक्शंस हैं आपस में जमा हो रही हैं, तो जब दो फ्रैक्शन हो तो भाई उनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 4 ही आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऊपर x माइनस 4 प्लस 4 आ गया, तो -4 प्लस 4 से कट गया, ऊपर सिर्फ x रह गया और x भी x से कट गया, x भी x से कट गया, तो हमारा क्या बच गया 1/x माइनस 4 सिर्फ बच गया। अब लिमिट अप्लाई करें 0 पे, तो 0 यहाँ पे -1/4 आ गया, ठीक है। ईजी से हैं, कोई मसला ही नहीं। छठी सातवीं वाले क्वेश्चन हैं, सिर्फ लास्ट पे उसको सिंप्लीफाई करके आपने लिमिट पुट करनी है। ये देखें, अब ऊपर क्या करें, आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पे 1 बटा और आएगा x प्लस 2 ये वाला, ठीक है। ऊपर वाले को x स्क्वायर माइनस 1 को हमने क्या लिखा है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये नीचे वाला बटा वैसे ही आ गया, ठीक है। अब एक और बटा है नीचे, ये x प्लस 2 वाला, ये बटा भी आपने लिखना था जो मैं भूल गया था, ठीक है। वो तो नीचे वैसे ही आ गया, तो अब x माइनस 1 से कट गया। अब हमारे पास ऊपर x प्लस 1 रह गया और नीचे सिर्फ x प्लस 2 रह गया। तो इसमें आप लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पुट करें, तो ये हमारे पास 2/3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, तो x अप्रोचेस टू 0 है, इसको भी सेम आपने एलसीएम लेना है ऊपर वाली चीज़ का। ये ऊपर वाला जो बटा है ना, ये इसका एलसीएम लें। इसका एलसीएम 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट आ गया, तो ऊपर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। स्क्वायर भाई एलसीएम तो आपको लेना आना चाहिए, ये आप छठी से ले रहे हैं, ठीक है। तो नीचे x जो है वो वैसे ही आ गया। अब क्या करें कि अब ये करें कि ये वाला जो बटा होता है, जब बटे का बटा हो तो ये वाला नीचे वाला बटा सबसे नीचे आ जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो ऊपर 1 माइनस ये वाली चीज़, नीचे x इंटू एक्स 1 प्लस एक्स आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब क्या करें, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। कॉन्जुगेट वाली कौन सी टर्म बनती है, ये वाली, इसका कॉन्जुगेट लेना है। अंदर वाली चीज़ का सिंबल चेंज कर दें, प्लस हो जाएगा, ऊपर भी ज़रब दे दें, नीचे भी ज़रब दे दें। ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन के बाकी सारी चीज़ें कट गई, सिर्फ -x आएगा ऊपर से। नीचे हमारे पास क्या बनेगा, x इंटू 1 प्लस एक्स, ये वाली सारी टर्म और ये वाली टर्म ये मैंने लिख दी है, ठीक है। अब ऊपर -x बचा था, x को x से काट दें, ऊपर -1 रह गया, नीचे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये आ गए। अब 0 पुट कर दें सब x में, तो जहाँ पे x है 0 पुट किया, तो हमारे पास -1/2 आ गया, ठीक है। ये आप थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। ये अब दूसरी तीसरी जमात के बच्चे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करके 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ से भी 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। तो ये 1 इंटू 1 प्लस 1, ये 2 अंदर बना, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 ही आ गया, ठीक है। तो ऊपर -1 चल रहा था, -1 जवाब आ गया, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में लाजमी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। यही चीज़ हमारा रिगार्ड होती है कि आप हमें सपोर्ट करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।